बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 फरवरी है और दिन है जुमे का। एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरखास्त दायर की गई थी कि जो 8 फरवरी के इंतखाबात हैं इनको कलअदम करार दे दिया जाए। उस दरखास्त को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है और वो दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई है सोमवार के दिन। और 3 रुकनी बेंच ये सुनेगा, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब और जस्टिस मुसरत हिलाली साहबा। वही 3 जजेस जिन्होंने बल्ला छीना था और बल्ला छीनने के बाद जो सूरत हाल आपके सामने है, ये 3 जजेस फैसला ये केस सुनने जा रहे हैं। अच्छा, मैं इस पर आपको अपना ओपिनियन दे देता हूँ कि इसकी वजह क्या हो सकती है इस केस को लगाने की, और क्या ये जो एक सोशल मीडिया पर बात चल रही है कि दोबारा इंतखाबात होंगे, क्या इस बात में हकीकत है या नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं कि आप जानते हैं कि मैं मुसलसल ट्विटर पे और अपने व्लॉग्स में आपको ये कहता रहा कि 8 फरवरी को इंतखाबात नहीं होंगे। और ये मैं उस वक्त कहता रहा आपको जब पीटीआई के पास बल्ला मौजूद था। ये बात तय थी कि अगर बल्ला रहेगा तो इंतखाबात नहीं होंगे। और उसकी वजह ये समझी जाती थी उस वक्त कि अगर बल्ला ले लिया जाएगा, लोगों के पास मुख्तलिफ निशानात होंगे और अपनी तरफ से तज़हीक आमेज़ उनको जो है वो जब निशानात दिए जाएंगे और लोगों की फहम पे शक किया गया कि लोग पाकिस्तान के अवाम जाहिल हैं और ये इतने जाहिल लोग हैं पाकिस्तान के लोग कि ये निशान नहीं पहचान सकेंगे, और जब निशान नहीं पहचान सकेंगे तो इमरान खान को वोट नहीं दे सकेंगे, इमरान खान को वोट नहीं दे सकेंगे तो शरीफ खानदान जो है इस मुल्क में मुसल्लत करने में आसानी होगी। अच्छा, मैं इसलिए भी ये कह रहा था कि जब ये बात होती थी कि सुप्रीम कोर्ट बल्ला ले लेगी वापस, तो मैं उस वक्त काजी फाइज साहब के बदतरीन नाकदीन के बावजूद मैं कहता था कुछ भी हो जाए जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब बल्ला वापस नहीं लेंगे। और मैं उसकी वजह ये बताता था दोस्तों को कि यार काजी फाइज ईसा साहब 2024 के इंतखाबात उनके सुपरविजन में होने हैं, तो वो तारीख में अपना नाम क्यों गंदे अल्फाज में लिखवाएंगे कि उन्होंने पाकिस्तान की तारीख के करप्ट तरीन और बदतरीन इलेक्शन करवाए। तो मैं ये बात मेरा ओपिनियन ये था कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट बल्ला नहीं लेगी, ये मेरा ओपिनियन था। लेकिन जाहिर है मेरा ओपिनियन गलत साबित हुआ, बल्ला छीन लिया गया। और जब बल्ला छीन लिया गया तो उस वक्त फिर ये कहा गया कि अब बेहतरीन टाइम है, इंतखाबात करवा दिए जाएं। इमरान खान भी जेल के अंदर है, पीटीआई का नाम लेवा कोई नहीं है, ए कैटेगरी की लीडरशिप नहीं है, लोगों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, ये कंपेन कर नहीं सकेंगे। बी कैटेगरी के जो इनके सी कैटेगरी के लोग हैं वो करोड़ों रुपए लगा नहीं सकेंगे, इलेक्शन डे मैनेज कर नहीं सकेंगे, बसों पे गाड़ियों पे लोगों को ला नहीं सकेंगे। तो इसलिए अभी आइडियल टाइम में इंतखाबात करवा ली जाएं। और अदलिया के अंदर लोग कहते हैं कि अदलिया में जो लोग ये समझते थे कि 8 फरवरी के इंतखाबात होने चाहिए, वो लोग ये समझते थे कि जो पीटीआई है ये सोशल मीडिया की जमात है, सोशल मीडिया पे पॉपुलर है, तो इसलिए इनमें ये सिर्फ नाम की पॉपुलर पार्टी है, इन ग्राउंड पे इनका कुछ नहीं है। और इसलिए जो है वो पीटीआई को वो एक तरह से वो करते थे, मतलब पीटीआई के खिलाफ जाते थे और वो कहते थे कि इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे तो मियां नवाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे और हमारे दिल का वो क्या आप उसको लफ्ज़ कहें, मतलब जो हमारे दिलों में बसता है वो इस मुल्क पर मुसल्लत हो जाएगा, मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाएगा। तो इसलिए 8 फरवरी को पत्थर पर लकीर करा दिया गया। वजह यही थी कि 8 फरवरी के इंतखाबात होंगे और उससे पहले बल्ला ले लिया जाएगा तो मियां नवाज जो है वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे, ये एक ख्याल था। अब खैर इलेक्शन हो गए, बदतरीन हुए, जो कुछ हुआ नंगा और गंदा, पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन इलेक्शन हुआ और उसको कोई मान ही नहीं रहा। बलोचिस्तान पूरे में एहतजाज चल रहा है, केपी के पूरे की जमातें उठ खड़ी हुई हैं, पंजाब में पीटीआई कल से और मुल्क भर में और हर जगह पीटीआई कल से एहतजाजी तहरीक चलाने जा रही है। तो इस सारे सिनेरियो में जो है वो अब एक सवाल पैदा हो गया कि अब आगे क्या होगा। एक अनसर्टेनिटी है, हुकूमत बन भी जाए तो चलती हुई नजर नहीं आती। नून के अपने लोग टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि साल 1.5 साल से ज्यादा नहीं चलेगी, मोहम्मद जुबैर साहब भी बात कर रहे हैं, बाकी भी कह रहे हैं। और ये सारा कुछ जो हो रहा है ये सिर्फ उस वजह से हो रहा है जिस वजह से बल्ला लिया गया। बल्ला ना लिया जाता ये चीजें ना हो रही होती, लेकिन काजी फाइज साहब ने जो बल्ला लिया उसकी वजह से ये सारा पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन इलेक्शन हुआ, उसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है जो आपको पूरे मुल्क के अंदर नजर आ रहा है। अब जब ये सारा कुछ हो गया है और नजर आ रहा है कि पाकिस्तान बहुत अदम इस्तेकाम का शिकार हो गया है, मुल्क के औस की तरफ जा रहा है, मुल्क इंतशार की तरफ जा रहा है और चीजें बिल्कुल खराबी की तरफ हैं और बहुत ज्यादा तशवीशनाक सूरत हाल है। इंटरनेशनल मीडिया चढ़ा हुआ है हमारे ऊपर और वो रिपोर्ट कर रहा है मुसलसल। पाकिस्तानी मीडिया तो कंप्रोमाइज्ड है लेकिन सोशल मीडिया आजाद है, इंटरनेशनल मीडिया कंट्रोल में नहीं है, तो ये सारी चीजें रिपोर्ट हो रही हैं। तो मुख्तलिफ ऑप्शन शहर इक़्तिदार में सुनाई दिए जाने लगे। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक ऑप्शन शहर इक़्तिदार में ज़ेर बहस है और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन को कलअदम करवा दिया जाए, पूरे इलेक्शन को, और ये निगरान हुकूमतें कंटिन्यू करें। तो मैंने तो ये बात कही कल, अब ये दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। अब लोगों का बड़ा सवाल है कि क्या वाकई इलेक्शन जो है वो कलअदम होने जा रहे हैं। तो मेरी अगर आप राय पूछें तो मेरी राय है कि ऐसा नहीं होगा। अब क्यों? जहां पे भी बेनिफिशरी शरीफ खानदान होगा वहां पे अदालतें कुछ और हमें नजर आ रहा है मिजाज अदालतों का, जहां पे बेनिफिशरी आइन कानून पाकिस्तान है वहां पे अदालतों का मिजाज हमें कुछ और लग रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो शहर इक़्तिदार में एक थ्योरी चल रही थी कि इलेक्शन को कलअदम करवा दिया जाए, तो मेरा ख्याल है काजी साहब ने ये दरखास्त लगा के वो बर वक्त इस मफरूजे को, इस बयानिए को, इस सोच को, इस ख्याल को ख़त्म करना चाहते हैं और वो बहुत बरहमी का इज़हार करेंगे उस दरखास्त गुजार पर। जो दरखास्त गुजार जो है वो ये दरखास्त लेकर गया है उसको जुर्माना भी करेंगे, उसकी दरखास्त भी मुस्तरद करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये होगा कि बल्ला छीनने के बाद वो 3 जज जो पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन इलेक्शन हुए हैं उनके उस फैसले की वजह से वो तीनों जजेस ही ये केस सुन रहे होंगे इलेक्शन से के हवाले से, उन तीनों के रिमार्क्स क्या होंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा देखना।